हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है मैथमेटिक्स लेबोरेटरी। मैथमेटिक्स लेबोरेटरी में क्या है कि मैथमेटिक्स की जो लैब है उसमें हमारे पास क्या क्या टूल्स होने चाहिए, क्या क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो मैथमेटिक्स की प्रोसेस है वो क्रिएटिव भी है और एक्सप्लोरेटिव भी है। तो इससे हमारे पास क्या है कि हम मैथमेटिक्स के सभी फेजेस को देखते हैं कि मैथमेटिक्स हर वे से हमारे पास इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों वर्क करते हैं। तो इसके लिए हमें एक लैब की भी नीड पड़ती है। लिटरली एक लैब का मीनिंग क्या होता है? एक वो रूम होता है जिसमें कई पीपल्स होते हैं, स्टूडेंट्स इकट्ठा होकर एक ग्रुप में एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ठीक है, तो वो होती है लैब। तो मैथमेटिक्स की लैब क्या है? वो प्लेस है जिसमें मैथमेटिक्स की एक्टिविटीज़ की जाती हैं। उसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होते हैं, अपना एक्सपीरियंस किसी ना किसी चीज़ पे करते हैं और कुछ न्यू इनोवेशंस करते हैं। ठीक है जी, तो ये होते हैं हमारे पास मैथमेटिक्स की लैब। फर्स्टली मैथमेटिक्स की लैब थी वो 1994 में इंट्रोड्यूस की गई थी, बट उसमें हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी तीनों लेवल पे की गई थी। तो इसमें क्या था कि बच्चों को उसका फॉर्मल इन्वायरमेंट, उसके प्रैक्टिकल, उसकी थ्योरम्स को समझाया जाता था। ठीक है, मैथमेटिक्स लैब एक यूनिक रूम है, प्लेस है जिसमें हमारे पास अप टू डेट इक्विपमेंट होने चाहिए, जिसको हम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स कहते हैं। उससे हम मैथमेटिक्स के आगे फॉर्मूलाज को समझते हैं। इसका ही पैसेज रीड कर लेना। पर्पस क्या है मैथमेटिक्स की लैब का? इससे बच्चे जो होते हैं उनको मैथमेटिकल अवेयरनेस मिलती है, स्किल बिल्डिंग मिलती है, पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ता है और इसमें इंटरेस्ट बढ़ता है। बच्चे इसमें मॉडल बनाना सीखते हैं, एनवायरनमेंट्स और अदर एक्टिविटीज़ को सीखते हैं। बच्चों को इसमें, स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो कैलकुलेशंस कर सकते हैं यूजिंग टेबल्स, कैलकुलेटर, लॉग, एंटी लॉग टेबल्स। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास वो उनकी नॉलेज को इनरिच करता है प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव एड्स के साथ। स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है, टीचर को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है कि वो एक्सपेरिमेंट के साथ और डेमो के साथ बच्चों को टॉपिक समझा सके। इसमें स्टूडेंट्स की जो डेवलप स्किल्स है वो डेवलप होती है मैथमेटिकल मॉडल से, चार्ट से, अदर यूजफुल मटेरियल से। स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट क्रिएट होता है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ से। इसमें थ्री डी मॉडल्स बच्चों को अच्छे से समझाए जाते हैं। जो हमारे पास टू डिमेंशनल ज्योमेट्री होती है वो तो हमें डायरेक्ट समझ आ जाती है, और जिसमें जो थ्री डिमेंशनल होती है, एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, तो हमें वो विजुलाइज करना, वो इमेजिन करना थोड़ा टफ होता है। उसको हम 3D को इसके इक्विपमेंट से विजुलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इससे हमारे पास है जो मटेरियल बुक्स है, जर्नल्स हैं, उससे बच्चों को अच्छे समझ में लगता है। वो थ्योरी में बुक से पढ़ लेते हैं और प्रैक्टिकल अपनी लैब में कर लेते हैं। इसकी हमें नीड क्या थी, क्या नीड है, इंपॉर्टेंस है इसकी मैथमेटिक्स लैब की? लर्निंग फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, हम बेस से फाइनल तक जा सकते हैं। मैथमेटिक्स लेबोरेटरी परमिट्स स्टूडेंट्स टू लर्न एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स थ्रू कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस एंड दस इंक्रीज देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज आइडियाज़। नेक्स्ट हमारे पास अराउजिंग इंटरेस्ट एंड मोटिवेटिंग लर्नर्स को मोटिवेट करता है, उनका इंटरेस्ट बढ़ाता है। बच्चों को मैथ्स की एक प्रैक्टिकल वर्क करने से ज़्यादा अच्छे से समझ आता है और उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है। नेक्स्ट है हमारे पास कल्टिवेटिंग फेवरेबल एटीट्यूड्स टुवर्ड मैथमेटिक्स से टुवर्ड्स उसका स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट होता है वो फेवरेबल हो जाता है बच्चों को। वैसे जनरली बच्चों को बहुत ही अनइंटरेस्टिंग जो सब्जेक्ट्स लगता है मैथ, लेकिन जब वो उसका प्रैक्टिकल करने लगते हैं तो उनका इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, जिस बच्चे ने रट्टा लगाना होगा वो तो मैथ्स की थ्योरी को पढ़ेगा। जब थ्योरी को पढ़ेगा तो उसको अच्छे से प्रॉब्लम समझ नहीं आएगी, क्योंकि उसने रट्टा लगाया हुआ है। अगर वो फार्मूला को समझे, अपने प्रैक्टिकल वर्क में उसको इंक्लूड कर ले, जब वो ऐसे प्रैक्टिकल्स करेगा, उसके मॉडल्स को समझेगा, उसकी फिगर्स को समझना शुरू करेगा, तो हमारे पास क्या होगा, उसकी जो भी स्टूडेंट होगा उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी क्या है, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है लर्निंग अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर इंडिविजुअल का जो लर्निंग का प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग वो लैब में अपने इक्विपमेंट्स यूज़ कर सकता है। कुछ स्टूडेंट्स गिफ्टेड होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं। तो मैथमेटिक्स की लैब हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ थ्योरी विद प्रैक्टिस से हम थ्योरी को समझ सकते हैं। जैसे हमने बोला कि पहले हमने पॉइंट में देखा था कि थ्योरी से बच्चा सिर्फ ज़्यादा क्रैमिंग करता है। अगर क्रैमिंग को छोड़ के हमने सिर्फ सीधा और उसको समझना और टॉपिक क्या है, तो हमारे लिए ये मैथमेटिक्स लैब की इम्पॉर्टेंस है। डेवलपमेंट ऑफ कीन ऑब्जर्वेशन, हम डीप में इसको पढ़ते हैं, शार्प ऑब्जर्वेशन होती है बच्चों की मैथमेटिक्स लैब में। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ प्रोग्रेसिव मेथड्स ऑफ टीचिंग के सभी मेथड्स इसमें यूज़ होते हैं। इंडक्टिव, एनालिटिकल, लेबोरेटरी, ह्यूरिस्टिक, प्रोजेक्ट मेथड्स। ठीक है, ये आप मेथड्स देख चुके हो पहले। लर्निंग बाय डूइंग,
इसमें बच्चा कुछ करके फिर सीखता है, सीधे लर्न नहीं कर सकता कुछ भी। यूज़फुल फॉर लोअर क्लासेस, अगर हम लोअर क्लासेस ही मैथ्स लैब में बच्चों को ले जाना स्टार्ट करें तो बच्चों को अच्छे से फिगर समझ आती है, तो लोअर क्लासेस ही इसके यूज़फुल यूजेस स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं इसमें मैथमेटिक्स की लैब में। फर्स्टली फर्नीचर होना चाहिए, चेयर टेबल्स, कैलकुलेटरी सेंटर, मेजरमेंट सेंटर, गेम सेंटर, डायग्नोस्टिक एंड ट्यूटोरियल सेंटर, कपबोर्ड, कैबिनेट, शेल्स फॉर मॉडल्स। नेक्स्ट पिक्चर्स और चार्ट्स होने चाहिए, मैथमेटिशियंस के भी होने चाहिए और मॉडल्स होने, जो भी हमारे पास है फील्ड, इसके फील्ड के अगेंस्ट सारे चार्ट्स उस पर वॉल्स पे होने चाहिए। इक्विपमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, सभी ऑडियो विजुअल एड्स होनी चाहिए। इक्विपमेंट्स गेम्स पजल्स के रिलेटेड होने चाहिए। इसमें मॉडल्स होने चाहिए, 3D मॉडल्स, ज्योमेट्री, 2D स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, सभी के मॉडल्स होने चाहिए। ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड, एक बोर्ड होना चाहिए जिसपे हम साथ साथ में इसको समझा भी सकेंगे क्या क्या बन रहा है। डायग्राम ड्रॉ कर ली, कोई फिगर ड्रॉ कर ली, ठीक है जी। बुलेटिन बोर्ड्स और डिस्प्ले बोर्ड्स, हमारे पास कुछ ऐसी फिगर्स, कुछ ऐसा होना चाहिए उसमें मैथमेटिकल फिगर जिसमें हम नंबरिंग शो कर सके, कोई बुलेट शो कर सके, रूल ग्राफ, हम किसी चीज़ को का प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसके रूल्स क्या हैं उसको हम फ्लैश आउट कर सकें। नेक्स्ट वेइंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, हमारे पास मेजरिंग और वेइंग के लिए इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, जैसे वेट मशीन होनी चाहिए, मेजरिंग टेप्स होनी चाहिए, बैलेंसेस होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोपोर्शनल डिवाइड स्लाइड रूल्स, कैलकुलेटिंग मशीन्स होनी चाहिए। सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए कि जिससे हम कुछ सर्वे कर सकें, कुछ एंगल चेक कर सकें, जैसे एंगल मिरर होता है हमारे पास, प्लेन टेबल, सेक्सटेंट, लेवल, ट्रांजिट, ठीक है जी। कंक्रीट मटेरियल होना चाहिए, जैसे हमने प्रोबेबिलिटी को समझना है तो उसके लिए डाइस होने चाहिए, कोई हमारे पास हम पेबल्स से करते हैं तो ऐसे सारी चीज़ें होनी चाहिए। मार्बल, स्टोन, पेबल्स टू लर्न नंबर्स, टेबल्स, चार्ट पेपर, कलर्ड पेपर फॉर एक्टिविटीज़, ग्राफ, नेल, हैमर, पिन्स, बॉल्स, डिस्क, ठीक है जी। मैथमेटिक किट्स होनी चाहिए, अलजेब्रा किट, नंबर किट, ज्योमेट्री किट, प्रोजेक्टिव एड्स होने चाहिए। प्रोजेक्टिव एड्स आपको पता है वो सारे उसमें होने चाहिए, ठीक है जी। इसमें हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि कंक्लूज़न हमारे पास ये है कि जो मैथमेटिक्स का टीचर है वो एक बिगेस्ट चैलेंज को क्रिएट कर रहा है कि उसने किन किन वैल्यूज़ को समझना है। बच्चों का इंटरेस्ट इस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ लैब की वजह से ही पढ़ सकता है। जिन बच्चों को लैब में जाने की आदत पड़ जाए तो बच्चों को सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगेगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट शो करके वो उसको अच्छे से पढ़ेगा। ये था हमारा मैथमेटिक्स लेबोरेटरी का कॉन्सेप्ट। आई होप सभी को समझ आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कंफर्म कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।